नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त अमन भगत और आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आपने कैसीफाई से कोई भी फ़ोन मंगाया था और फ़ोन मंगा के अगर आपने उसको रिटर्न कर दिया है और आपका जो रिफंड अभी तक आपको नहीं मिला है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। ये वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका अगर कैसीफाई में रिफंड फंस गया है, मतलब कि आपने फ़ोन मंगाया, फ़ोन को देखा कैसा है नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद आपने जो कि फ़ोन को रिटर्न कर दिया, आपका फ़ोन कैसीफाई वालों ने ले लिया है, पर अभी तक आपका रिफंड आपको नहीं मिला है, आपका जो पैसा है वो फंसा हुआ है। हो सकता है कि आपने जो कि कैश पूरा दे के लिया हो, मतलब कि सीओडी पे मंगाया हो पूरा, मतलब कि कैश पैसा दिया हो, या हो सकता है कि आपने कार्ड से, यूपीआई से या नेट बैंकिंग से, या हो सकता है कि आपने जो कि स्नैपमिंट से ईएमआई भी बनवाया हो। ठीक है, तो आपने जैसे भी अगर फ़ोन को मंगाया है कैसीफाई से और आपका जो कैसीफाई का पैसा है, मतलब कि कैसीफाई में जो आपने पेमेंट किया था, आपने तो फ़ोन तो रिटर्न कर दिया, ठीक है, और आपका जो पैसा है वो अभी तक आपको नहीं मिला है रिफंड कैसीफाई की तरफ से। ऑल्दो कितने बार होता क्या है कि कैसीफाई के वेबसाइट पे या ऐप पे अगर आप जाकर ट्रैक करोगे, देखोगे, तो उधर शो करता है कि आपका जो पैसा आपको रिफंड कर दिया गया है, ठीक है, पर आपके अकाउंट में अभी तक आपको नहीं मिला, या आपने जो कि स्नैपमिंट वगैरह से अगर ईएमआई वगैरह कराया है, तो आपको जो कि वो ईएमआई भी रियम्बर्स नहीं हुआ, आपके अकाउंट में अभी भी ईएमआई शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपके भी साथ ऐसा कुछ भी इशू हो रखा है कैसीफाई को लेके कि आपका जो पैसा है वो कैसीफाई में फंस गया है, आपका जो पैसा है अगर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे, वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। ये वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर ये वीडियो में जो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप सब स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करते हो, तो आपका जो रिफंड है वो आपको 110% वापस मिल जाएगा। ठीक है, आपका जो पैसा है वो कहीं पे भी जाने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखोगे, आपका जो पैसा है 110% आपको वापस मिल जाएगा। पर अगर आप कोई भी स्टेप मिस करते हो, अगर आप वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हो, ध्यान से नहीं समझते हो, तो हो सकता है कि आपका पैसा आपको कभी भी ना मिले। ठीक है, क्योंकि कैसीफाई भाई कंपनी ऐसी, मेरा जो खुद का ट्रस्ट था कैसीफाई को लेके, ठीक है, कैसीफाई को मैं पहले बहुत अच्छा समझता था, एक बड़ी कंपनी है कैसीफाई, पर वो ऐसे है नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा जो कि ये लोग फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, मैंने देखा है, और मैं भी इससे जो कि बहुत ज्यादा परेशान था। पर मैंने जो कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया था, कुछ स्टेप्स लिया था, उसके बाद जो कि मेरा पैसा मेरे को वापस मिल गया। और आप भी अगर मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो आपका भी पैसा 110% आपको वापस मिलेगा। कभी भी कैसीफाई आपका पैसा रख नहीं पाएगा। ठीक है, आपका पैसा जो भी कीमत पे उनको वापस करना ही पड़ेगा। और साथ में खास करके उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है अगर कोई लोग जो कि ईएमआई पे कोई फोन ले लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो आपने कैसीफाई से फोन लिया और उसका जो ईएमआई है स्नैपमिंट से करवा लिया, अब होता है कि आपने फोन तो रिटर्न कर दिया और उधर से जो कि कैसीफाई से अभी तक रिफंड आया नहीं है, और आपका जो ईएमआई है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हो कि भाई आपका ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा, तो आप कहाँ से दोगे, आपने तो फोन तो रिटर्न कर ही दिया है। ठीक है, तो आपका तो पैसा देने का हक नहीं बनता है, तो आप क्यों दोगे पैसा। आपका डाउन पेमेंट भी फंसा रहता है कैसीफाई के साथ, और साथ में जो कि आपको ईएमआई देने को कहा जाता है। अगर आप ईएमआई नहीं दोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर जो रहता है, सिविल स्कोर, उसको लोग खराब कर देंगे। तो बहुत सारे इशू होता है। ठीक है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप ये वीडियो को पूरा ध्यान से देखो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि आप क्या क्या करना है, और आपका जो पैसा है वो 110% आपको वापस मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, मेरे भी साथ ऐसा ही हुआ था। मैंने जो कि स्नैपमिंट से ईएमआई करा के जो कि है कैसीफाई से एक फोन लिया था, एंड मैंने जो कि उसके बाद उस फोन को रिटर्न कर दिया था। मैंने वीवो V21 5G लिया था। ठीक है, फिर मैंने उस फोन को जो कि सेम डे ही, जिस दिन मेरे पास डिलीवर हुआ, मैंने देखा कुछ फॉल्ट था ये वो, तो मैंने फॉल्ट देख के उसे रिटर्न करा दिया था, और रिटर्न भी मेरा अप्रूव हो गया था। और साथ में जो कि है मेरे वेबसाइट में जो उधर ट्रैकिंग होता है, ट्रैकिंग में भी तो शो कर रहा था कि जो मेरा रिफंड है मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, 5 to 7 वर्किंग डेज में। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। 5 to 7 वर्किंग डेज तो छोड़ो, लगभग महीना भर होने वाला था, पर रिफंड का कोई आता पता नहीं था। मेरे को 1 रुपये का भी रिफंड नहीं मिला। साथ में जो कि है मेरा जो ईएमआई का डेट था वो आता जा रहा था, ईएमआई उधर शो कर रहा था स्नैपमिंट में, और अगर मैं टाइम पे एक्शन नहीं लेता तो मेरा जो ईएमआई है वो भी कटने लग जाता, और मैं कुछ नहीं कर पाता भाई। ईएमआई देना पड़ता, अगर ईएमआई नहीं देता तो मेरा जो सिविल स्कोर है उसका तो बैंड बज ही जाता। ठीक है, पर मैंने जो कि कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया था, वही मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या एक्शंस लेना, ताकि आपका जो पैसा है वो 110% आपको रिटर्न मिल जाए। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया था। मेरा जो फोन है लगभग इसी मंथ में, ये कौन सा महीना चल रहा है, ये चल रहा है मई का महीना। ठीक है, इस मई के महीने में मैंने लगभग 2 तारीख को मेरे को फोन डिलीवर हुआ था। मैंने पिछले महीने ऑर्डर किया था। ठीक है, पिछले महीने के एंड में ऑर्डर किया था, 28-29 तारीख को शायद ऑर्डर किया होगा, पिछले महीने अप्रैल के महीने में। और ये मई के महीने में मेरे को 2 तारीख को डिलीवर हो गया था प्रोडक्ट। मतलब कि स्टार्टिंग में, जैसे ये महीना स्टार्ट हुआ था, मई का महीना, 2 तारीख को मेरे को फ़ोन डिलीवर हो गया था। और मैंने फ़ोन देखा, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम था बोल के मैंने फ़ोन को रिटर्न किया, और रिटर्न करने के बाद वहाँ से जो कि रिफंड भी इनिशिएट हो गया। उधर वेबसाइट पे भी क्लियरली शो हो गया, उनके वेबसाइट ऐप पे ऑर्डर आईडी में अपना खोल रहा था, तो उधर में शो कर रहा था कि रिफंड मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, उन लोगों से बात हो चुका था, मेरा रिफंड मेरे को कहा गया था 5 से 7 दिन में मिल जाएगा। और जो फ़ोन था मैंने जो कि स्टोर पे रिटर्न किया था, सेम डे 2 तारीख को ही मैंने रिटर्न किया, स्टोर पे जाकर रिटर्न कर दिया था। मेरे नियर बाई एक स्टोर पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, तो सेम डे रिटर्न हो गया, और जो वेबसाइट है उस पर शो करने लगे कि मेरा रिफंड आ जाएगा 5 से 7 दिन में। मैं भी खुश हो गया कि भाई रिफंड आ जाएगा, क्या टेंशन है, कंपनी बोल रही है तो रिफंड आ ही जाएगा। ठीक है, तो मैंने फ़ोन दे के आ गया, और मैं चुपचाप बैठा होकर रिफंड आएगा आएगा आएगा, और मैं अपना अकाउंट का स्टेटमेंट कभी चेक नहीं कर रहा हूँ।
और ऐसे ही करते 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 जो कि है ना 20 तारीख पार हो गए, मतलब 20 दिन से ज़्यादा हो गया, 20 तारीख पार हो गया। और जब मैं अपना बैंक का स्टेटमेंट चेक करता हूँ, अपने स्नैपमिंट का अकाउंट खोल के देखता हूँ, तो उधर भी देखता हूँ स्नैपमिंट में मेरा ईएमआई ऑलरेडी शो कर रहा है कि ये अगले महीने में 3 तारीख को कटने वाला है। और साथ ही साथ मेरे बैंक में भी कोई डाउन पेमेंट का रिफंड नहीं आया है, ठीक है। जब मैंने देखा तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया कि प्रोडक्ट तो मैंने रिटर्न कर दिया है और वो लोग भी शो कर रहे थे कि 5 से 7 दिन में मेरा पैसा मिल जाएगा। तो अभी क्या हुआ, पैसा ही नहीं आया और ना ही मेरा ईएमआई कैंसिल हुआ। तो मैं सोचा कि कैसीफाई ने तो कर ही दिया होगा, स्नैपमिंट का कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है। तो स्नैपमिंट वही लोग का पार्टनर साइट है कैसीफाई का। तो मेरे को लगा कि स्नैपमिंट में कुछ गड़बड़ होगा बोल के मैं स्नैपमिंट में कॉल करने की कोशिश की, ठीक है। एक नंबर था उनके वेबसाइट पे, स्नैपमिंट के वेबसाइट पे, तो मैं उस पर कॉल करने की कोशिश किया। जब कॉल लगा रहा हूँ तो कॉल लग नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मेल डाला स्नैपमिंट को, ठीक है। मेल में मैंने सब डिटेल्स लिखा कि भाई ऐसा ऐसा है, कैसीफाई से पैसा मेरा रिफंड हो चुका है और आप लोगों ने अभी तक जो कि है मेरा ईएमआई कैंसिल नहीं किया, प्लीज़ मेरा ईएमआई कैंसिल कीजिए और मेरा जो डाउन पेमेंट है उसे मुझे रिफंड कीजिए। तो वो मेल डालने के बाद जो कि है कुछ आवर्स के अंदर में मुझे रिप्लाई आता है स्नैपमिंट से कि वो लोग को अभी तक जो कि है कैसीफाई से कोई रिफंड रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है। उन लोगों ने जब बोला रिफंड रिसीव नहीं हुआ है तो फिर भी मैंने जो कि 2-3 बार और कोशिश किया, उनको मेल किया स्नैपमिंट को, बहुत ज़्यादा परेशान किया स्नैपमिंट को भी। पर स्नैपमिंट वाले मानने को तैयार नहीं है, वो लोग बोल रहे कि हम लोग ठीक है कैसीफाई से बात करते हैं पर हम लोग को कोई रिफंड मिला नहीं है, ठीक है। अब इतना सुनने के बाद मैं 3-4 दिन तो उन लोगों के पीछे लगा रहा स्नैपमिंट के पीछे। और फिर लास्ट में जो कि है मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो, स्नैपमिंट से कुछ सॉल्यूशन हो नहीं रहा है, तो लास्ट में मैं परेशान होकर कैसीफाई को कॉल करता हूँ, ठीक है। कैसीफाई को मैंने कॉल किया, उन लोगों को बोला कि मेरा रिफंड क्या हुआ, अभी तक आया नहीं है। तो जब वो लोग डिटेल्स चेक करते हैं तो उनके एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं कि आपका सर जो रिफंड है उसका अभी तक यूटीआर ही जनरेट नहीं हुआ है। और जैसे कि अगर आप जानते होंगे सब रिफंड सब के बारे में ज़्यादा, तो आपको पता होगा कि यूटीआर नंबर जो रहता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बैंक से दिया जाता है, ठीक है। जब भी किसी को पैसा भेजा जाता है तो एक यूटीआर नंबर जनरेट होता है, ठीक है। तो यूटीआर नंबर ही अभी तक जनरेट नहीं हुआ है, तो रिफंड का तो क्या सवाल है, रिफंड हो ही नहीं सकता। उन लोगों ने सिंपली बोला कि यूटीआर जनरेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपका सर रिफंड इसलिए नहीं हुआ है। तो मैं उन लोगों को बोला भाई इतना दिन हो गया, आप लोग के वेबसाइट पे क्लियरली शो कर रहा है 5 से 7 दिन में रिफंड हो जाएगा, तब तक यूटीआर जनरेट क्यों नहीं हुआ। तो बोल रहे हैं कि कुछ टेक्निकल इशू था जिस वजह से जनरेट नहीं हुआ, अभी हम लोग रिक्वेस्ट ले रहे हैं 48 आवर्स के अंदर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, 20 तारीख तो वैसे पार हो चुका था और 10 दिन और था हाथ में, अगले महीने से जो कि मेरा ईएमआई कटना था 3 तारीख को। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यूटीआर जनरेट होगा, फिर 5 से 7 दिन में जो कि मेरा जो स्नैपमिंट अकाउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा, उधर से लोन जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा और मेरा ईएमआई भी रिफंड आ जाएगा, ठीक है। मैं शांत बैठ गया। उन लोगों ने बोला 48 आवर्स का टाइम लगेगा, 48 आवर्स के अंदर ये चीज़ हो जाएगा, यूटीआर जनरेट हो जाएगा। तो मैं 48 आवर्स वेट किया। 48 आवर्स वेट करने के बाद देखता हूँ ना ही मेरे बैंक में रिफंड आया है, ना स्नैपमिंट से ईएमआई कैंसिल हुआ है। तो फिर भाई मैं सोचा कि क्या हुआ है, फिर से मैं कैसीफाई में दूसरे बार कॉल किया, ठीक है, 48 आवर्स के बाद। तो फिर कॉल किया तो वो लोग बोलते हैं कि सर आपका अभी भी यूटीआर जनरेट नहीं हुआ है, आपका जो बैंक डिटेल्स है वो खाली वेरीफाई हुआ है, यूटीआर अभी जनरेट कर दे रहे हैं, तो वो 48 आवर्स के अंदर आपका जो यूटीआर है वो जनरेट हो जाएगा और आपका जो ईएमआई वगैरह है वो 7 डेज़ के अंदर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर भी मैं कुछ नहीं बोला, हल्का फुल्का सुनाया था मैं उन लोगों को कि आप लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो उसके बाद भी जो कि है सेकंड टाइम भी कैसीफाई से बात करने के बाद यही हुआ, मैंने 48 आवर्स और वेट किया, 2 दिन होता है 48 आवर्स। एंड फिर उसके बाद भी जो कि है कुछ मतलब कि एक्शन नहीं हुआ, मेरा जो रिफंड है वो भी नहीं आया और साथ में जो कि है मेरा जो स्नैपमिंट अकाउंट है उसमें भी ईएमआई कैंसिल नहीं हुआ। अब तो भाई मेरा दिमाग हो चुका था खराब। अब मैं क्या किया, सिंपली जो कि है मैं कंज्यूमर कोर्ट में उन लोगों का कंप्लेंट डाल दिया। ये जो कैसीफाई और स्नैपमिंट है दोनों कंपनी का नाम लिख के एकदम प्रॉपर डिटेल्स के साथ कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, सब कुछ उन लोगों को मैंने बताया और एक प्रॉपर कंप्लेंट फाइल कर दिया कंज्यूमर कोर्ट में। अब आप लोग में से शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि भाई कंज्यूमर कोर्ट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखो कंज्यूमर कोर्ट जो कि है एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो स्पेशली कंज्यूमर लोग के लिए, कस्टमर्स लोग के लिए बनाया गया है। अगर उन लोगों के साथ कोई व्यापारी अगर फ्रॉड करता है, कोई भी बिजनेस अगर फ्रॉड करता है, तो उसके लिए ही बनाया गया है, ठीक है। कंज्यूमर कोर्ट एक राइट देता है नॉर्मल इंडियन सिटीजन्स को कि वो लोग अपना जो कुछ भी कंप्लेन है फाइल कर सकते हैं। अगर कोई दुकानदार, कोई शोरूम या कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट्स वाले हैं, कोई भी मतलब कि जो सामान खरीद बेच करते हैं, वो लोग अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप उसका जो कंप्लेन है कंज्यूमर कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। एंड उसके ऊपर जो कि एक्शन लिया जाता है कंज्यूमर कोर्ट के द्वारा। तो मैंने क्या किया, मैंने जो किया कंज्यूमर कोर्ट में उन लोगों का कंप्लेन फाइल किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई कंज्यूमर कोर्ट में आखिर हम लोग कंप्लेन कैसे फाइल करेंगे, तो देखो बहुत ही सिंपल है। वैसे तो एक ऑप्शन रहता है उनके वेबसाइट पे जाके आप फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वेबसाइट फाइल नहीं कर रहा तो आप सिंपली जो कि कॉल करके भी फाइल कर सकते हो। मैंने भी कॉल करके फाइल किया था। एक नंबर है कंज्यूमर कोर्ट का, मैं हो सके तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा दूंगा, ठीक है, आप नंबर देख लेना। तो उस नंबर पे मैंने कॉल करके फाइल किया है कंप्लेन। कॉल करेंगे तो वो लोग जो कि आपसे सब डिटेल्स मांगेंगे कि आपका मतलब कि नाम क्या है सबसे पहले, ठीक है, आपका एज क्या है शायद वो भी पूछेंगे।
आपका नाम, आपका एज और फिर जाके आपका ईमेल आईडी क्या है वो पूछेंगे। फिर किस कंपनी के लिए आप कंप्लेन करना चाहते हो, तो उसमें जो कि मैंने कैसीफाई और स्नैपमिंट दोनों का नाम लिया था। और क्या इशू हुआ वो पूछेंगे, ठीक है, डिटेल में। अब पूरा जो इशू बताओगे सब वो लोग नोट करेंगे एंड उसी हिसाब से आपका कंप्लेन फाइल हो जाएगा। फिर कंप्लेन फाइल होने के बाद जो कि है आपका जब कॉल करता है तो उसके बाद फिर से आपको एक और कॉल करना रहता है, या उनका एक लिंक भी जनरेट होता है, उस पर आप जाके जो कि है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि मतलब कि प्रूफ्स आप अपलोड करते हो, कि आपके पास जो भी प्रूफ है, स्क्रीनशॉट वगैरह या कुछ भी आपने जो कि कंप्लेन वगैरह मेल वगैरह किया था उसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप अपलोड कर सकते हो एज अ प्रूफ कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। और मैंने ये सब जो कि है मतलब कि मेरे पास ये सब प्रूफ पड़ा है, तो एज अ प्रूफ जो कि मैंने स्क्रीनशॉट वगैरह भी कुछ कुछ था, जैसे मैंने मेल वगैरह किया था कंपनी को उसका स्क्रीनशॉट था, और जो ऑर्डर वगैरह दिखा रहा है उधर रिटर्न हो गया और शो कर रहा है कि उधर मेरा पैसा रिफंड हो गया पर मेरे बैंक में नहीं आया, वो सबका भी मैंने स्क्रीनशॉट सब जो किया अपलोड कर दिया था। तो आप सिंपली जो कि अगर आपको कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन फाइल करना है तो बहुत ही आसान है, मैंने आपको बता दिया। स्क्रीन पे जो मैंने नंबर दिखाया उस पर आप कॉल करना एंड उसके बाद वो लोग जो जो डिटेल्स पूछेंगे वो सब डिटेल्स पूछना, आपका जो कंप्लेन है वो जनरेट हो जाएगा। अगर आपका कंप्लेन जनरेट होता है तो आपके मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी आ जाएगा कि कंप्लेन जनरेट हो गया, आपको एक कंप्लेन नंबर मिल जाएगा। फिर वो कंप्लेन नंबर डाल के आप जो कि है उनके कंज्यूमर कोर्ट के वेबसाइट पे लॉगिन करना एंड वहाँ पे जो कि है आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आपके पास कुछ प्रूफ वगैरह है उसके रिलेटेड आप वो सब अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बस इतना ही कर देना है और थोड़े दिन वेट करना, अपने आप उस पर सॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लेन पे अपने आप काम होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही एक्टिव एजेंसी है, बहुत अच्छे से काम करती है, ठीक है। तो हुआ क्या कि मैंने कंप्लेन फाइल कर दिया कंज्यूमर कोर्ट में बिना कुछ सोचे समझे एंड उसके बाद जो कि है कंप्लेन फाइल करने के बाद मैं एक दिन शांत रहा, संडे का दिन था उसके बाद, ठीक है। तो मैंने एक दिन शांत रहा और जैसे ही मंडे आया तो मंडे को मैंने दोबारा से जो कि है कैसीफाई में कॉल किया। हो सके तो मैं उसका कॉल रिकॉर्डिंग की कोशिश करूंगा कि लगाने का इसी वीडियो में। अगर कॉल रिकॉर्डिंग मुझे मिला उस दिन का लास्ट बार जो मैंने कैसीफाई को कॉल किया था तो भी मैं लगा दूंगा, ठीक है। मैंने भी बहुत रूडली बात किया था कैसीफाई से क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, ठीक है, कैसीफाई से ऑलरेडी। तो मैंने बात किया पहला बात तो उस दिन जो कॉल लगाया लास्ट बार में, तो 2-3 बार तो भाई कॉल वो लोग बीच में ही डिस्कनेक्ट कर रहे थे, ठीक है। मतलब कि कुछ बात सुन ले रहे थे, पता चले थे ऐसा कंप्लेन वगैरह है, ये है वो है, तो सुन के थोड़ी देर होल्ड पे रखते थे कि सर मैं थोड़ी देर होल्ड पे रख रही हूँ, ये है वो है। उतने देर में वो लोग जो कि उनके एग्जीक्यूटिव लोग कॉल कट करते रहते, ठीक है। अब मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया वो देख के। ऐसे ही भाई पैसा फंसा हुआ है, मेरा ईएमआई आने वाला है, ये लोग का कोई आता पता नहीं है, रिफंड नहीं कर रहे, और साथ में अलग से ये लोग कॉल बार बार कट कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो लास्ट में जिस एग्जीक्यूटिव से बात हुआ था उससे मैंने बहुत रूडली बात किया है, ठीक है। और भाई करना भी है भाई, मेरे एग्जीक्यूटिव से देखो कोई झगड़ा नहीं है, वो जो कंपनी में काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव उनसे कोई झगड़ा नहीं है, पर भाई कंपनी जैसा ट्रीट कर रही है मुझे एज अ कस्टमर, तो मैं तो भाई बात करूंगा ही वैसा। देखो मेरा पर्सनल कोई रिलेशन नहीं है एग्जीक्यूटिव से, या पर्सनल कोई झगड़ा नहीं है, पर वो एग्जीक्यूटिव जो कि उस कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, वो कंपनी में काम कर रहा है, तो मतलब कंपनी में अगर कुछ भी होता है तो उसके लिए वही रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मेरे मेरे आगे तो कंपनी को वही रिप्रेजेंट कर रहा है वो बंदा जो जिससे मेरा बात हो रहा है। तो भाई अगर कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आपको तो मैं बोलूंगा जो भी प्रॉब्लम होगा, तो वही मैंने किया। थोड़ा सा रूडली बात किया मैं मानता हूँ, पर अगर रूडली बात नहीं करता तो मेरे को नहीं लगता है कि मेरा सॉल्यूशन होता, ठीक है। मैंने रूडली बात किया, बहुत कुछ उनको सुनाया और बताया कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम अभी तक क्या हुआ, तो अभी भी बोलते हैं कि भैया यूटीआर जनरेट ही नहीं हुआ है, अभी भी मेरा यूटीआर जनरेट नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी बार मैं कॉल कर रहा हूँ कैसीफाई में इतने दिन बाद, अभी बोल रहे यूटीआर जनरेट नहीं हुआ, स्नैपमिंट की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है इस बार बोल रहे हैं, ठीक है। मुझे तो ऐसा सुना तो भाई मेरा दिमाग खराब, मैंने बहुत कुछ सुना है। मैंने बोला आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोगों के खिलाफ जो कि है ऑलरेडी एक लीगल कंप्लेन मैंने फाइल कर दिया है और बस उस पर एक्शन लेने का दे रहे हैं, मैं बहुत जल्द एक्शन लूंगा एंड आप लोगों को फिर पता चल ही जाएगा, ठीक है। आप लोग ने बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रखा है, मैं तो आप लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे स्नैपमिंट हो या कैसीफाई हो, आप लोग पार्टनर साइट्स हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको लपेट लूंगा, मैंने ऐसा बोल दिया था क्लियरली, ठीक है। और मैंने जो कि आप लोगों के खिलाफ लीगल कंप्लेन फाइल कर दिया है, ऐसा जब बोला तो वही बात हुआ जो हुआ। थोड़ी देर बाद कॉल कटा, ठीक है। बात होने के बाद वो लोग वही बोल रहे थे कि सर आपका जो पैसा है वो हो जाएगा, थोड़ी देर वेट कीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, जल्द से जल्द आपका हो जाएगा। तो मतलब कंपनी का वही है कहने का, तो कंपनी ने कहा एंड उसका बाद हुआ, कॉल कट हुआ। कॉल कट होने के 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है दोस्तों, 10 मिनट के अंदर अंदर स्नैपमिंट से मुझे मैसेज आता है कि मेरा जो 2995 का जो डाउन पेमेंट था उसका रिफंड हो चुका है। जब मैंने वो मैसेज देखा तो फटाफट जो कि मैंने स्नैपमिंट का ऐप खोल के देखा। जब स्नैपमिंट का ऐप मैंने खोल के देखा तो उधर से जो कि है जो मेरा ईएमआई शो कर रहा था 4 मंथ्स का, वो ईएमआई उधर से गायब हो चुका है, ठीक है। और साथ में जो कि है मैं देखा कि जो मेरा ऑर्डर एक्टिव ऑर्डर्स दिखा रहा था वो कैंसिल में चला गया, ठीक है। और साथ में जो कि है 2995 का जो रिफंड है लगभग आधे एक घंटे के अंदर मुझे बैंक में भी रिसीव हो गया। तो भाई जो काम इतने महीने से नहीं हो रहा था, मतलब कि आप कह सकते हो लगभग 1 महीने से जो कि टाला हुआ था काम, इतना मैं कॉल कर रहा था, इतना मेल कर रहा था दोनों साइड से, मतलब कि स्नैपमिंट को भी कर रहा हूँ इतना कॉल और मेल, और कैसीफाई को भी इतना कॉल मेल कर रहा हूँ, पर वो लोग रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है, ढंग से बात नहीं कर रही है, और जो मेरा पैसा है वो तो रिफंड देने से रहे वो लोग।
वही काम जो कि है मेरा 10 मिनट के अंदर अंदर हो गया, जस्ट कॉल कटा और 10 मिनट के अंदर अंदर मेरा काम हो गया। तो भाई आपको इससे क्या समझ में आ रहा है? ये कंपनी वाले वर्क करते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, और उन लोगों के ऊपर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जो उनको वैसा प्रेशर दे। नहीं तो ये लोग तो भाई मेरे को नहीं लगता कि ये लोग मेरा पैसा जो कि टाइम पे देते। देखो देने का तो देते ये लोग पैसा, ठीक है, मैं जब बहुत ज़्यादा आगे पीछे भागता इन लोगों के तो पैसा एक ना एक टाइम पे रिफंड होता, मुझे पता है। और अगर मैं कंप्लेन नहीं करता तो भाई भूल ही जाओ, कंप्लेन के बिना तो ये लोग रिफंड देने से रहे। वैसे तो अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं रखते हो अपने बैंक बैलेंस का कि आपका बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा है और 10-15 हज़ार इधर उधर अगर आपका कहीं फंसा है, रिफंड आना है, तो वो लोग तो ऐसे ही रख लेंगे, रिफंड देंगे नहीं आपको, अगर आप उनसे मांगने नहीं जाओगे, उनको कंप्लेन नहीं करोगे। और बाकी जैसे मैंने ट्रैक किया अपने बैंक में कि मेरा पैसा नहीं आया है और मैंने कंप्लेन किया, कंप्लेन करने के बाद भी ये जो कि रिफंड इतना जल्दी मिलने वाला तो नहीं था, मुझे पता था। ईएमआई डेट जो कि ये 2-3 ईएमआई डेट ऐसे ही चला जाता मेरा, उसके बाद मेरा रिफंड आता मेरे को जितना लग रहा था, ठीक है। और तब तक जो कि है ईएमआई तो मैं भरता नहीं, और ईएमआई नहीं भरता तो मेरा क्रेडिट स्कोर का जो सिबिल स्कोर रहता है उसका बैंड बच चुका होता। पर मेरा जो रिफंड है वो लोन कटने से पहले जो कि आ गया, और जो मेरा ईएमआई है वो सेटल हो गया, मेरा ईएमआई जो कि कैंसिल हो गया। वो कैसे हुआ? वो बस इसी तरीके से हुआ कि मैंने उन लोगों से रूडली बात किया एंड मैंने क्लियरली बोल दिया कि मैं उन लोगों के खिलाफ लीगल कंप्लेन फाइल कर चुका हूँ, ठीक है। जब उन लोगों ने ये सुन लिया कि मैं लीगल कंप्लेन फाइल कर चुका हूँ, तो मतलब कि जब सुनते हैं ना कंपनी वाले लोग, तो कंपनी के स्टाफ हो या जो भी हो, तो उन लोगों के बीच में एक हड़कंप मच जाता है कि भाई कस्टमर ने एक लीगल कंप्लेन फाइल कर दिया। तो वो लोग के आपस में बात होना स्टार्ट हो जाता है, और वो लोग के जो सीनियर्स रहते हैं उनको भी एक खबर दिया जाता है कि सर इस कस्टमर ने जो कि हम लोग के खिलाफ लीगल कंप्लेन फाइल कर दिया है, ठीक है। और जैसे मैंने 1-2 दिन पहले फाइल किया था लीगल कंप्लेन, तो हो सकता है कि कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से भी उन लोगों को कोई लीगल नोटिस जा चुका हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी रीज़न था, पर ये हुआ कि जैसे मैंने उतना रूडली बात किया, उसके 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे रिफंड मिल गया। सोचो तो कितना फास्ट प्रोसेस हुआ। जो महीने भर से अटका हुआ प्रोसेस था, बहाना कर रहे हैं कि सर्वर इशू है, तो ये है तो वो है, वही रिफंड 10 मिनट के अंदर अंदर हो गया। सोचो ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो भाई यही होता है तरीका रिफंड निकलवाने का इस तरीके की कंपनी से। अब भाई अब तो मैं भाई कैसीफाई से मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है। अब तो ज़िंदगी में कैसीफाई से कुछ शॉपिंग ना करूँ और किसी को रिकमेंड ना करूँ, और अगर शॉपिंग करूँगा भी तो कैश में करूँगा, ठीक है। तो उधारी का सिस्टम नहीं है, मतलब कि ये लोन वगैरह करा के कुछ भी नहीं करूँगा, तो बाद में रिटर्न करना रहा था बहुत ज़्यादा पंगा होगा, टाइम पे पैसा आएगा नहीं, और हो सकता है मेरा सिबिल स्कोर इस चक्कर में बर्बाद हो जाए, ठीक है। और अगर कैश में भी शॉपिंग करूँगा तो उसके बाद भी जो कि अगर रिटर्न करता हूँ कुछ प्रोडक्ट को, तो मेरे को पूरा ट्रैक में रखना पड़ेगा कि वो लोग एक्चुअल में मेरा पैसा रिफंड किए नहीं, ठीक है। क्योंकि ऐसी कंपनी है भाई कि अगर आप इसके पीछे ट्रैक नहीं करोगे कि आपका रिफंड आया कि नहीं, तो हो सकता है कि आपको खाली शो कर दे वेबसाइट पे उनका कि रिफंड आ गया, और एक्चुअल में आपके बैंक में पैसा ही ना पहुंचे, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो भाई यही वीडियो था, आई होप आपको वीडियो देख के सब कुछ समझ में आ गया होगा। और आपका भी अगर इन लोगों के पास पैसा फंसा है कोई, मतलब कि रिटर्न का पैसा, तो आप बड़े ही आसानी से रिफंड करा पाओगे, जो मेरा वीडियो में जो मैंने प्रोसेस आपको बताया, ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करके, ठीक है। आपको भी सिंपली यही करना है, उन लोगों को 2-3 बार कोशिश करना है, अप्रोच करना, उन लोगों को कॉल करना है, बताना है कि प्लीज़ मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। पर वो लोग लास्ट में भी अगर नहीं मानते हैं, अगर कुछ कुछ बहाना कर रहे हैं कि ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है, तो सीधा आपको लीगल एक्शन लेना है, सीधा आपको जो कि कंज्यूमर कोर्ट में एक कंप्लेन उन लोगों के खिलाफ फाइल कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो कि है कुछ दिन वेट करो, 1-2 दिन, अगर फिर भी वो लोग का कोई रिप्लाई नहीं आता है, तो आप सिंपली जो कि उनको कॉल करो, एंड कॉल करने के बाद पूरा झाड़ो, पूरा सुनाओ, एंड उसके बाद जो कि है उन लोगों को ये भी बता दो कि उन लोगों के खिलाफ लीगल कंप्लेन फाइल हो चुका है, ठीक है। और अगर फिर भी वो लोग कुछ नहीं करते तो थोड़े दिन और वेट करना, अपने आप उन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से। तो भाई यही सब प्रोसेस था, ये सब प्रोसेस फॉलो करोगे तो होप्स हो कि आपका जो पैसा है फंसा हुआ कैसीफाई में, वो आपको रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो में एक लाइक जरूर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और जय हिंद।